स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान और काले धन को वापस लाने एवं भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने के संकल्प को लेकर देशव्यापी भारत स्वाभिमान यात्रा कर रहे जननायक स्वामी रामदेव जी इन दिनों राजस्थान राज्य के दौरे पर हैं। गांव-गांव और शहर-शहर होते हुए भारत स्वाभिमान का काफिला पहुंचा राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा, जहां स्वामी जी का लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। मंच पर पूज्य संत श्री गरुड़ ध्वजाचार्य जी ने स्वामी जी का शॉल, साफा व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद अन्य लोगों ने फूल माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को कहा कि देश में महंगाई और विश्व में जो रुपए की कीमत गिर रही है, उसके लिए सरकार की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार चाहे तो सही आर्थिक नीतियां बनाकर व विदेशों में जमा काले धन को वापस लाकर सारी समस्याओं को एक दिन में समाप्त कर सकती है। चिड़ावा के इस ऐतिहासिक शहर में पिता तुल्य सब बुजुर्गों का, श्रद्धामयी माताओं का और जिनके इस सबल कंधों पर इस भारत का भविष्य निर्भर है और जिनको अपने हाथों से स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करना है, उन जवानों को यह मंच पर आसीन हमारे बहुत ही ऊर्जावान, तेजस्वी, परम गोभक्त, राष्ट्रभक्त सन्यासी पूज्य स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज, जो सीकर में विराजमान रहते हैं और इस राष्ट्र रक्षा और गोरक्षा के काम के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, उनको भी हमने आग्रह किया तो उन्होंने भी अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। मेरे दाहिनी ओर बैठे पूज्य स्वामी जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे लिए, हमारे तो बुजुर्ग भी हैं, गुरुतुल्य हैं, ऐसे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध पूज्य सन्यासी गरुड़ ध्वजाचार्य जी महाराज यहाँ पर हैं, उनका भी हम प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। आप सब भाई बहन बड़ी उत्सुकता के साथ आज यहाँ पर आए हैं, आपसे कुछ गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। संसद में केंद्र सरकार ने काले धन के ऊपर व्हाइट पेपर पेश किया, श्वेत पत्र। सरकार ने कहा कि सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी है वो ज्वेलरी में अर्थात गोल्ड में है, फिर उसके बाद रियल स्टेट में है और ब्लैक मनी एनजीओज के पास में भी है। ऐसा करके और अपने एक रिपोर्ट पेश कर दी, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। हमने अपना ये व्हाइट पेपर नहीं, हमने एक ब्लैक पेपर पेश किया था पहले। ये काले धन के ऊपर हमने, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि बहुत रंगीन पेपर पर छपवाएं, क्योंकि करोड़ों की मात्रा में हमने छपवा करके ये काले धन के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम, ब्लैक मनी के बारे में एजुकेशन पूरे देश के अंदर उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए हमने पेश किया था। हमने इसमें सबसे पहले कहा कि सरकार यदि चाहे एक दिन में काले धन का पता लगा सकती है, उसको देश को दिला सकती है और आगे काला धन जमा ना हो इसके लिए पूरी नीतियां बना सकती है, लेकिन ये तब हो जब सरकार की नीयत ठीक हो। इस काले धन के बारे में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो यह कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है और उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसकी नीतियां ठीक नहीं है। आज आप रोज अखबारों में पढ़ते हो, टीवी पर देखते हो, भारत की पूरी दुनिया में साख गिर रही है। अरे नाक का ही तो सवाल होता है, भारत की नाक पूरी दुनिया में रोज कटती है, भारत की बेइज्जती होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। रोज देखते हो रुपए डॉलर के मुकाबले नीचे गिरता जा रहा है। हम 52-53 रुपए देंगे तो $1 मिलेगा, अर्थात हमारे डॉलर की कीमत घट गई। इसको बोलते रुपए का अवमूल्यन हो गया, करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया। फिर आपने एक बात सुनते हो रोज, महंगाई, ये महंगाई बढ़ती क्यों? गलत आर्थिक नीतियों के कारण से बढ़ती। फिर आप एक और सुनते होंगे, डेफिसिट बढ़ रहा है। डेफिसिट का मतलब है सरकार का घाटा, माने सरकार जो देश में विकास योजनाओं के लिए खर्च करती है उसको पैसे नहीं मिलते, इसको बोलते डेफिसिट।
और हमारी विकास दर घट रही है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ रेट। फिर हमारी जीडीपी का आकार सिकुड़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में भारत कमजोर पड़ता जा रहा है। भारत जो बहुत ताकतवर मुल्क था और आज भी है, इसको नर्क क्यों बनाया हुआ है? नोट तो नोट ही होता है ना, कोई काला सफेद तो नहीं देखा ना किसी ने। नोट तो नोट होता है, फिर कालो धन को मतलब क्यों हुआ? चलो माता जी थे बताओ, काला धन क्यों हुआ है? ओ यो माता जी तो पक्की है एकदम। मैंने तो सोचा कि माना बेरो नहीं होगा, लेकिन वो मां घनी देर से गर्दन हिला रही थी, मैंने कही ना जरूर थोड़ो बेरो। बैठ मैं एकदम ठीक उतर दियो, जोरदार ताली बजाओ माता जी रो वास्ते। के नाम माता जी थारो? ओ धनपति, तो धन के बारे में तो पूरा खबर रखा है। तो बैठ जा मैया, बैठ जा, बाट मेरी रही तू। हाँ बैठ बैठ। तो देखो अब गांवरी माता जी, इसको भी काले धन के बारे में पता है कि काला धन मतलब बेईमानी का पैसा, लूट खसोट का पैसा, जो देश के साथ धोखा गद्दारी करके जो जुटा लिया पैसा। ये थोड़ा नहीं है, यह है 400 लाख करोड़। कहां बोलो कितना है? अब इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो देश के गलत कामों में लगा हुआ है। ये राजनीति में लगा हुआ बहुत सा पैसा इसमें। कहां पर? राजनीति में। राजनीति में जब चुनाव को वक्त हो तब वो नोट देते हैं, फिर नोट बांट के जाओ, 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए। और एक मोहल्ला का, एक गली का, एक गांव का जो दबंग आदमी हो ना, उसने पकड़ ले, बोलो भाई 10,000 रुपए पकड़, ये 50,000 रुपए पकड़, ये पूरा गांव का वोट है, पूरी ढाणे का वोट मैंने पढ़ना चाहिए। बोलो ऐसा काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो हुआ है ना? तो यो पैसों को ये क्या है? ये तो कालो धन है जो लूट के जमा किया गया और जिसको कोई हिसाब किताब ना मिले। जिस पैसे का कोई हिसाब किताब ना हो वो काला धन है, और जो लूट के इकट्ठा किया गया है। 200 लाख करोड़ रुपए का कोयला, 50 बिलियन टन, कितनों? 10 बड़े उद्योगपतियों को कितना रुपए को कोयलो बेच दियो? अरे जोर से तो बोलो, 200 लाख करोड़ को। कितनों? 200 लाख करोड़ को कोयलो बेच दियो। सरकार की एक एजेंसी है जो इनका हिसाब किताब रखा है। बोले भाई इसके ऊपर यदि रॉयल्टी थोड़ी ठीक से ले लेते, रॉयल्टी वैसे मामूली से लेते हैं, हजारों रुपए का सामान होता है उसके ऊपर कुछ रुपए की रॉयल्टी ले लेते, तो रॉयल्टी को ही नुकसान हुए हो 10,67,000 करोड़ को। कितनों? ये 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ भी नहीं, कितना है? 10,67,000 करोड़। ये इतना पीसा हुआ है ना खाली ये नदियों को जोड़ने में, वाटर मैनेजमेंट में। तो राजस्थान का सब गांव में यो धूल उड़नी बंद हो जाए, 12 महीने हरियाली हरियाली रहे। ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, ये 6 लाख करोड़ की सारी योजना है, 6-7 लाख करोड़ की। कितना ही ज्यादा फालतू भी खर्च कर लें तो भी 10 लाख करोड़ रुपए में पूरे हिंदुस्तान की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, और जो उपज है वो दुगनी तिगुनी हो जाएगी, और तुम भी मौज करोगा। अपने देश में यदि ये काला धन इंडस्ट्री में लगाए, एग्रीकल्चर में लगाए, हेल्थ में लगाए, डिफरेंट सेक्टर में लगेगा, तो हमारा जो मानव संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन होता है मानव संसाधन। किसी भी देश की सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, किसी भी देश की सबसे बड़ी जो फोर्स होती है, किसी भी देश के निर्माण के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो आदमी की होती है, ह्यूमन बीइंग की होती है। अपने देश के जो जवान है इनको काम ही नहीं मिल रहा, बेरोजगार घूम रहे, जबकि दुनिया के दूसरे देश इराक से, अरब से, ईरान से और दूसरे ऑस्ट्रेलिया, सब देशों में बाहर से लोग मंगाते हैं काम करने के लिए, और हमारे देश में अपने लोगों के वास्ते काम नहीं। तो ये काला धन आएगा तो हिंदुस्तान का कोई युवक, कोई जवान, कोई यंगस्टर बेरोजगार, अरे जोर से तो बोलो, थारी बेरोजगारी मिटाने को रास्ता बता रहा हूं तुमने। ये काला धन आने के बाद कोई बेरोजगार, किसी को नौकरी की कोई तकलीफ, और इन बच्चों के लिए कोई पढ़ाई की दिक्कत, तो काला धन वापस लाने का अधिकार किसके पास है? बोलो, केंद्र सरकार के पास।
पहले तो उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए। जो बेईमानी का पैसा है वो देश को मिलना चाहिए, उसका ओनर ये बेईमान लोग नहीं, उसका ओनर देश होना चाहिए। फिर बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन, एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जनरल पर्पज एफआईआर, जिससे कि जिन लोगों के पास काला धन, अवैध संपत्ति, अवैध धन है, उनके बारे में पता लगाया जा सके देश दुनिया में। फिर प्रोमिसरी नोट, ये सारे प्रोविजंस हैं, आपको भी देते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, ये जिनसे काला धन घुमा घुमा करके सफेद करते हैं। सरकार के पास 36,000 तो इनके पास सूचना है, 9,900 तो ट्रांजेक्शन्स का पता है, 3,000 से ज्यादा लोगों के नाम भी पता है, कुछ नहीं काम कर रहे। तो ये बाहर भीतर जितना भी काला धन है, बेईमानी का पैसा, लूट का पैसा, देश के साथ धोखा गद्दारी करके जमा पैसा है, उसको सरकार को दिलाना ही पड़ेगा। अच्छा, अगली बात, आम आदमी की ताकत कितनी है लोकतंत्र में? जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की ताकत, उतनी ही ताकत लोकतंत्र में किसकी है? आम आदमी की। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, सबकी बराबर की ताकत है। अपनी उस ताकत को पहचान करके हमें फिर एक ये काम करना है। अब इस काम में जो है आपको अलग अलग डायरेक्शन के अनुसार फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक तो नंबर नोट कर लो थे सभी कि आपको जरूरत पड़ने पर, क्योंकि अब ये काम 3 जून से तो लड़ाई बहुत जोर की शुरू हो जाएगी और फिर अगस्त तक बहुत जोर की लड़ाई चलेगी और ये बहुत बड़ी संवैधानिक लड़ाई होगी, अहिंसात्मक लड़ाई होगी। इसमें हथियार का तो प्रयोग नहीं होगा, लेकिन विचार का प्रयोग होगा। इसमें जो हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हुए उनका उपयोग होगा। तो जरा उस दौरान ये बड़ा क्रूशियल टाइम होगा, बड़ा नाजुक वक्त होगा, तो उस समय आपको पता लगना चाहिए अब क्या करना चाहिए अपने को। तो उस समय के लिए जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा पिछले साल, उनको तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, उनको मैसेज अभी शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। अब नए वालों का मैसेज अभी से स्टार्ट करवा देते हैं। आप मिस कॉल करके रजिस्टर्ड कर लो ये अपना इस आंदोलन के अंदर। आप भी एक वॉलंटियर हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं इस देश को बचाने के लिए। 022 सबके पास मोबाइल है ना, उसी में डायल कर लो, फिर एक बार बस कॉल कर देना, रजिस्टर्ड हो जाओगे आप, रजिस्टर्ड का आंदोलनकारी हो जाओगे आप। 022 33 08 11 22। पहले 2-2 करके है, फिर 3-3 करके, फिर 08, फिर 1 11 22। ठीक है, बहुत सरल नंबर है, याद हो गया? क्या बोला? 022, बाद में 3, फिर बाद में 0 8 11 2। सबने लिख लिया ना? और अब डायल करो एक बार, और डायल करने के बाद में एक बार घंटी जाएगी, फिर 2-2 हो जाएगी। बस मिस कॉल चली गई आपकी। घंटी जाने का मतलब ये मिस कॉल चली गई। घंटी बजी, वे कटी, और कटने के बाद क्या आयो? मैसेज आ गया, तो रजिस्टर्ड हो गया थे। ठीक है, तो ये ऐसे ही सबका रजिस्टर्ड हो जाता है। तो अब रजिस्टर्ड आंदोलनकारी हो गए, अब इस काम को आगे बढ़ाना। भारत माता की, गौ माता की। चिड़ावा में लोगों को देश में चल रही गलत आर्थिक नीतियों से अवगत करा स्वामी जी चल दिए बुहाना की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले शिव ओमकार तकनीकी संगठन बगड़ एवं श्याम मंदिर बगड़ में लोगों को आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी कुछ देर के लिए रुके अमर शहीद डिप्टी कमांडेंट सत्यवान सिंह यादव जी की स्मृति स्थल द्वार लखू पर, जहां लोगों ने फूलमाला व बालिकाओं ने पुष्पगुच्छ व तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद स्वामी जी ने शहीद स्मृति एवं शहीद सत्यवान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद सत्यवान को नमन किया। स्वामी जी ने शहीद सत्यवान के परिवार वालों से भी मुलाकात की। यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा, यो तो न जाने जब से गांव बसा, जब से धरती बसी, तब से कितने लोग इस धरती पर पैदा हुए होंगे और काल के प्रवाह में वो मिट गए, लेकिन वो लोग अमर हो जाते हैं। इसलिए शहीदों के सामने क्या लिखा जाता है? अमर शहीद। अमर शहीद डिप्टी कमांडेंट सत्यवान सिंह, उनकी यादगार में ये उनकी प्रतिमा बनाई है, जिससे कि लोगों के भीतर बलिदान का शौर्य, स्वाभिमान का भाव जागृत रहे। अब जब तक सत्यवान सिंह घर में थे तब तक वो घर के थे, जब वो सर्विस में गए तब वो देश के हो गए।
देश की सेवा करने में लग गए। और जब उन्होंने अपनी शहादत दे करके एक इतिहास रचा, तो अब वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेते। आदमी को सबसे प्यारा होता है जीवन। अब थारे पास 10 एकड़ जमीन है, यूं तो भाई जमीन बेच के थारी जान बच सके, इलाज कर सको, तो आदमी जमीन बेच देगा कि नहीं? जमीन बेच देता है, कर्ज ले लेता है। आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगा के किसको बचाता है? अपनी जान बचाता है। इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा करके अपनी जान बचाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को दांव पर लगा करके देश को बचाता है, वो शहीद कहलाता है। ये बहुत बड़ी बात होगी। ये शहीदों की शहादत में उनकी कुर्बानी और उनके शौर्य बलिदान को याद करके हम उनको प्रणाम करते हैं। ये तो उनके लिए बहुत छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज उस शहीद परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने पीछे शहीद की शहादत पर जहां परिवार को गर्व होता है, ये तो ठीक है, इंसान को मरना होता है, कोई कैंसर होकर मर जाता है, कोई सांप काटने से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में भी मर जाता है। मृत्यु तो अवश्य भावी है, लेकिन वो मृत्यु जो गौरव देती है, अमरत्व प्रदान करती है, वो ये शहादत होती है। यद्यपि अपनों का वियोग वो बहुत कष्ट देने वाला होता है, लेकिन जब अपने उस खास करके जाते हैं देश के लिए, तब वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं, वो हमारे आइकॉन बन जाते हैं, वो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं। लखनऊ में लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले सूरजगढ़ व जयसिंहपुरा गांव के लोगों ने स्वामी जी का फूल माला एवं तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आप हिंदुस्तान को खुशहाल देखना चाहते हो कि बदहाल देखना चाहते हो? क्या इस समय पूरा हिंदुस्तान, थोड़े लोग तो खुशहाल हैं, क्या पूरा हिंदुस्तान खुशहाल है? तो ये 400 लाख करोड़ रुपए बेईमानों ने लूटा है, ये जिस दिन मिल गया उस दिन पूरा हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। यही काम करना है। फिर जो हमारे जवान छोरे बेरोजगार हैं, ये कोई बेरोजगार फिर किसानों के खेत में धूल नहीं उड़ेगी, उनके खेतों में क्या होगी? हरियाली होगी और उनकी फसल को भी पूरा मूल्य मिलेगा। फिर इन बच्चों के को पढ़ाई के नाम पर पक्षपात तो भाई सूरजगढ़ वालों को ये काम होना चाहिए कि नहीं? एक अध्यापक ना पढ़ावे तो उसने सस्पेंड कर देते हैं कि नहीं? और ये डॉक्टरी इलाज करने ना जावे तो उसने भी सस्पेंड कर दे। यदि सरकार ठीक काम नहीं करती है तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में पड़ जाता है। ये बात पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझनी चाहिए। दवा दारू को खर्चो बंद हो जाए तो निखर्चे हो जाए अपने, फिर तो बचत ही बचत है, घर में बरकत ही बरकत है। तो घर में बचत और बरकत तब होगी जब दवा दारू को खर्चो बंद होगा, और दवा दारू को खर्चो तब बंद होगा जब ठीक रास्ते पर चलोगा। तो योग को, प्राणायाम को, ध्यान को रास्तों ऐसा है, इससे अपने को जीवन में खुशहाली मिलेगी। तो आप सबको, क्योंकि अब बात थोड़ी सी घनी लंबी यात्रा है आज की, बस कर रखी है तो चलो, तो सब माँ बहन बेटियों ने सबने राम राम, सब बुजुर्गों को भी बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की, तुम भी बोलो माता, भारत माता की। हाँ, अब बात बड़ी। सूरजगढ़ व जयसिंहपुरा गांव के लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे बुहाना, जहां हजारों लोग स्वामी जी की व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में शामिल होने पहुंचे। मंच पर लोगों ने राजस्थान की शान साफा पहनाकर व शॉल भेंटकर एवं माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को बताया कि कैसे हम योग से खुद को निरोग कर सकते हैं, निरोग रख सकते हैं, और यदि देश का विदेशों में जमा काला धन वापस आएगा तो कैसे देश विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। 1,98,8,53,113 वर्षों से हमारी एक ज्ञान की वैदिक परंपरा चली आई है।
उसको हम कहते हैं ऋषियों का ज्ञान, उसको बोलते हैं देव संस्कृति, उसको बोलते हैं वैदिक संस्कृति सभ्यता। यूरोप का जो सिविलाइजेशन है वो करीब 2000 साल पुराना है। जो मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक परंपरा है ये करीब 1400 साल पुरानी है। अमेरिका जो आज वर्ल्ड पावर कहा जाता है, सुपर पावर कहा जाता है, अमेरिका का इतिहास जो ज्ञात इतिहास इस समय कहा जाता है वो 500 साल पुराना। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए इस बात पर, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, पूरी दुनिया की सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता के उद्घोषक हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे और उनके हम संतान हैं। अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र मत मानो। इंसान होना ही बहुत गौरव की बात है। और सन्यासी का मतलब ही यह होता है जिसका नाता एक मां बहन बेटी से ही नहीं, जिसके लिए सारी बड़ी उम्र की माताएं मां हो जाती हैं और सारी बड़ी उम्र के पिता सब पिता तुल्य हो जाते हैं और सब हम उम्र के जिसके भाई बहन हो जाते हैं। और जैसे ही गृहस्थ अपने 2-4 परिवार के लोगों के सुख के लिए सोचता है, ऐसे ही हिंदुस्तान का सन्यासी 121 करोड़ लोगों की भलाई के लिए सोचता है, उनकी खुशहाली के लिए सोचता है। मेरा सन्यास पलायनवादी नहीं है कि मैं हिमालय में जाकर के कंदराओं में बैठ करके अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयास करूं। मेरा सन्यास मुझे सिखाता है कि नर में ही नारायण बसता है। सियाराम मैं सब जग जानी वासुदेव सर्व ईशावास्य मदम सर्वम, सृष्टि के कण कण में भगवान है। मैं आपको इस ईश्वर का सगुण साकार रूप मानता हूं। इस वेदों में कहा, उपनिषदों में कहा, द्वैवा ब्रह्मण रूपे मूर्तम च मूर्तम च, ये सारी सूरत में उसकी ही मूर्त है। जो मूर्तियों में, प्रतिमाओं में देवता विशेष को मान करके आराधना करते हैं, उनको भी थोड़ा और सोचने की जरूरत है। मात्र भगवान मंदिरों और मस्जिदों में, गुरुद्वारों में नहीं, भगवान तो सृष्टि के कण कण में रहता है। जिसको ये एहसास हो गया वो समझ लो सच्चा ज्ञानी है, उसकी मुक्ति हो गई, उसकी तृप्ति हो गई, उसके जन्म मरण के बंधन कट जाएंगे। आज आप संकल्प लेकर के जाएंगे, हम माता पिता में अपने भगवान के स्वरूप को देखेंगे, क्योंकि माता पिता बन करके भगवान हमको जन्म देते हैं, गुरु बन के हमको ज्ञान देते हैं, और माता पिता ये सृष्टि के अनेक रूप धारण करके हमको सुख पहुंचाते हैं। हमारा थोड़ी बहुत धूल तो उड़ा, यो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, 2-4 महीना झेल लेंगे, और इस धूल का भी इलाज करना है। ये धूल जो अभी उड़ रही है, कभी पहले यहाँ धूल नहीं उड़ा करती थी। यहीं से, यही एरिया है राजस्थान हरियाणा का, यहाँ से सरस्वती नदी बहा करती थी। जिस संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ, 1,96,08,13,113 वर्ष पुरानी वो संस्कृति, उसका उद्गम स्थान ये है। इस पर हमको गर्व होना चाहिए कि दुनिया को सबसे पहले संस्कृति सभ्यता हमने दी। हम ज्ञान में पीछे नहीं थे, हमारा चरित्र भी बहुत ऊंचा था, धनवान भी हमसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं था, हमसे महान कोई नहीं था। ये जो गड़बड़ी आई है इसको भी ठीक करना है। हमें इंसान के रूप में भगवान ने धरती पर भेजा, और वो हिंदुस्तान की धरती पर भेजा जहां भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अनेक महापुरुष हुए, वीर वीरांगना, ऋषि शिखाए हुए, उस धरती पर हमने जन्म लिया। इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं, ये जो गरीबी है, ये जो भूखमरी है, कुछ अभाव है, इस बदहाली को भी खुशहाली में तब्दील करने के लिए आज हम विचार करेंगे। मैं कह रहा था इंसान के रूप में हमको जन्म मिला। अब घनी मारी माता जी यूं सोचें, यो आदमी, कोई आदमी बहुत पुण्य करे तो आदमी बने, थोड़े पुण्य कम हो तो औरत बन जावे। अपने आप को कम मत मानो। देखो आदमी किसकी कोख से पैदा हो, बोलो तो मां की कोख से पैदा हो ना। जो आदमी को पैदा करती है मां, वो पुरुष से महान होती है। इसलिए स्त्री और पुरुष की तुलना की जाए तो मां को महान कहा है। मां ही ने जन्म दिया भगवान राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को। जितने भी महापुरुष हैं उनको जन्म मां ने दिया। और थारे सामने जो बाबू बैठे हो, ये भी मां का पेट से पैदा हो, क्या हो, कोई आसमान से नहीं पड़े हुए। इसलिए माताओं को सम्मान दो। और आजकल बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, ये तो एक और बड़ी बीमारी है। और ये मारा है क्यों है? ये मारा है दहेज के डर से। इसलिए आज भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये भी प्रार्थना करता हूं, दहेज मत लेना। जैसे देश को ऊपर से कुछ गद्दार लोग लूट रहे हैं, भाई देखो
अपने बड़ों ने क्या कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, लेके देना और कमा के खाना, और अपने भाई कुल वंश अपने खानदान पे दाग नहीं लगने देना। जुबान का सच्चा और लंगोटी का पक्का रहना, जिंदगी में कभी तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ये अपने बड़ों की कुछ शिक्षाएं हैं और इनके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। अब बताओ भाइयों, जो दहेज ले तो ससुरा का घर में थे, कमा के आया, बोलो तो भाई वो बेटी दे रो है, पढ़ा लिखा के बेटी दे रो है। चलो पहले थोड़ी कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी, हमारी वाली माँ तो अनपढ़ी थी, यहाँ भी घनी ज्यादा तो अनपढ़ी बैठी होंगी, हमारी माँ की वर्की है ज्यादा। हाँ तो भाई पहले वाली थोड़ी अनपढ़ थी तो कोई बात नहीं, आजकल पढ़ी लिखी हो तो फिर खेत में काम को नहीं करें तो कोई बात नहीं। हमारी माँ कम पढ़ी लिखी तो खेत में ढोर को पशु को सब काम भी तो किया करती थी, क्या दिक्कत, बढ़िया संस्कार दिया उन्होंने हमको। तो सुनो, दहेज लेना ये पाप है, और भाई हराम को पैसों हजम को नहीं हो, याद रखो। रिश्वत को पैसा हो, चोर चोरी जारी का, दुराचार व्यभिचार का हो, डकैती का पैसा हो, बोलो हराम का पैसा किसी को हजम होता है? तो फिर दहेज को क्यों होगा भाई? जो दहेज लेते हैं वो याद रखो, सासू को या ससुरा को हार्ट अटैक होगा, फिर कैंसर की बीमारी होगी, और बालक पैदा होगा तो वो भी बीमार होगा, और हो सके पैदा ही ना हो, और हो गया तो बीमार हो जाए। जितना पैसा दहेज में लिया है, चोरी का धन मोरी में, भाई यो जो दहेज का पैसा लो ना, यो बंद कर दियो, क्योंकि दहेज का पैसा बरकत नहीं लाएगा, इससे घर में खुशहाली नहीं आएगी। ये सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी में देखा। आज आपके पास आया हूं तो इससे पहले करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं। कितनी? और ऐसे जैसे आज बुहाना में, भाई बुहाना गांव से बाहर से कितना आया है वो भी तो जरा हाथ उठाइयो। भाई बुहाना से बाहर से जो आया, इनका अभिनंदन करो भाई जोरदार तालियों से। ये तो हजारों भाई बहन बाहर से भी आए हैं, और भाई अठे बुहाना वाला कटे हैं भाई, बुहाना वाला भी जरा हाथ उठाइयो। तो भाई बहुमत बार वालों को ज्यादा हो गए, जोरदार अभिनंदन भाई। तो भाई बहनों, जैसे आज मैं यहाँ बुहाना में सभा ले रहा हूं, ऐसे करीब 11 करोड़ लोगों की सभा करके आया हूं। कितनी? और भारत के 100 करोड़ से ज्यादा और दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का ऐसा झंडा गाड़ा है कि दुनिया की कोई ताकत उसको उखाड़ नहीं सकती। सारी दुनिया फिर से योग और भारतीय संस्कृति की शरण में आई है। और हम भी भाई थारी तरह एक छोटा सा गांव में पैदा हुआ, पहले तो गांव ना कोई जाना ही नहीं करो, तो फिर अखबार वाला टीवी वाला मेरा बेटा पहुंच गया उठे, खेत को भारी बुहारी को ये सारो जमींदारा को सारो काम कर रहा हो, हल भी चलायो भाई, जवार भी बोई, बाजरा भी बोया, गवार भी काटे और बोयो। गवार में बहुत दिक्कत हो, नाम भी गवार हो, भाई भी गवार। हाँ, वो काटते समय पूरे शरीर न काटता है, लेकिन अब पता लगे हम जब गवार बोया करा था तब तो इनको भाव भी कुछ नहीं थो, वो डांगरे ने खिला दिया करता थोड़ा बहुत, और अब तो गवार को भाव 25-30 हजार क्विंटल हो गए। हे भगवान, ऐसे ही सारी फसलों का भाव हो जाए तो हमारा ये किसान भाई भी धनवान हो जाए। भाई यूं गांव वाला यूं कहे, गांव वाला आदमी बड़ों को नहीं बन सका है। क्यों नहीं बन सका भाई? अपना काम करो भाई। मैं बड़ो देश ने बड़ा बना दिया, मैं पहले तो मन घना दिन तो यूं नहीं बेरो पार्टियों में बड़ो बन गयो, फिर सारो देश सारो गांव सम्मान देने लाग्यो कि बाबा अब थे बड़ा हो गया। मैंने कहा बड़ा कैसे हो गया? बोले सारो देश आपने जाना है, सारो देश आपने माना है। तो मैं बहुत देर सोची, मैंने कहा यो कैसे हो गयो? मैं तो जब गांव घर में तो पढ़ाई में भी पूरा ध्यान, पढ़ाई में भी नंबर 1 और काम में भी नंबर 1, उड़बाद में नहीं, काम में भी नंबर 1, पढ़ाई में गोबर ठावा था तो इतना गोबर तसला में भरो कि टाइट में बैठ गई नीचे। वो तो शीर शासन करके बाद में ठीक हुई। तो भाई अब हमने कहा, जब हमने शीर शासन करके अपनी टाट ठीक कर ली तो सिंहासन पर बैठे इनका भी शीर शासन कराना, इनकी भी टाट ठीक करनी है।
देखो भाई, बड़ा बनने के लिए आदमी को कोई आडंबर की पाखंड की ढोंग की जरूरत नहीं। अपना कोई जिंदगी में ढोंग आडंबर पाखंड नहीं कर। पढ़ाई करते समय पढ़ाई पूरी करी, काम करते समय काम पूरा करे, सेवा करते समय सेवा पूरी की, अपने लिए कुछ नहीं चाहा। आज मेरे बारे में बहुत कहानियां सुना मैं, लोग पता नहीं बाबा के पास तो कितनी दौलत है। और जब मैं अठे भिक्षा मांगा करता तो यो हमारे गांव में जाकर के हमारी मां ने लोग सतावा था, ए जी थारा वो छोरो बाबो बन गयो, भीख मांगा है। फिर बाप ने समझा, और अब साहब थारो छोरो दाना मांग तो फिर दाना ये तो मैं दे देंगा, क्यों छोरा ने बाबो बना दियो। पहले यूं कहा था कि बाबो बन गयो भिखारी है, अब सारा देश और दुनिया मुझसे प्यार करने लग गया तो यूं कह बाबा के पास तो लोग बोरी भर भर के पीसा दे। हमने भी सुनी है नहीं वो बात, मैं ठीक कह रहा हूं, सुना? हाँ। अब बताओ, अरे बाबा के पास में एक बोरी नहीं, बाबा के पास में गड्डी भी होती तो ये मुझे बदनाम कर देते। बाबा के पास में 1 रुपए भी काला पैसा नहीं और बेईमानी का पैसा नहीं। बाबा ने अब तक छोड़ता है 1 इंच जमीन। इन्होंने मेरी सारी जांच करवा ली, सीबीआई से लेकर के आईबी से लेकर के। आज तो मोस्ट वांटेड आदमी मैं ही हूं, क्योंकि ये सारे काले कारोबार में सब शामिल है। हा आंधी बहुत जोरदार आ रही है, भगवान भी राजी हो रहा है। एक तरफ योग क्रांति, ये सामाजिक क्रांति चल रही है, और दूसरी तरफ भगवान भी इस क्रांति में सहयोग दे रहा। अब तो योग क्रांति होगी। 2012 एक क्रांति वर्ष होगा और 2013 तक पहुंचते पहुंचते इस भ्रष्टाचार की, इस काले धन की, इस पाप और अनाचार की 13वीं होगी। एक नए भारत का उदय होगा। हम अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे। ये मात्र सपना और कल्पना नहीं है, हकीकत में ऐसा करके दिखाएंगे। उसकी तरकीब क्या होगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में बात कर रहा हूं। हमें तो भगवान ने एक काम के लिए पैदा किया है, और वो काम ये करके जाएंगे कि जितना भी पाप अनाचार भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसको जड़ मूल से मिटा करके जाएंगे और इस अंतिम आदमी को न्याय दिला करके जाएंगे। देखो भाई, ये हिंदुस्तान में पैसा की कमी नहीं है, ये पैसे गलत लोगों के पास है। पैसे पहुंच गए नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादियों के पास। वो बढ़िया बढ़िया ऑटोमेटिक हथियार खरीदते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं, सीआरपीएफ वालों को मारते हैं, बीएसएफ वालों को मारते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। रोज कहानियां सुनते हो। 1 लाख से ज्यादा लोग निर्दोष मारे गए नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादियों के द्वारा। उनके जो हथियार खरीदे जाते हैं, गोले बारूद उनके खरीदे जाते हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर तक है। और वो जो सुरंग बारूदी सुरंग बिछाते हैं, ये सब किससे आते हैं बोलो? पैसे से। और वो पैसा कौन सा है? यही काला धन है। ये जो जितने भी भ्रष्टाचार होते, 2G घोटाले में 1,76,000 करोड़ की रिश्वत दी, और आदर्श सोसाइटी घोटाले में लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत दी, और इधर कॉमनवेल्थ घोटाले में 70,000 करोड़ रुपए की करीब रिश्वत बेईमानी की गई। और पीछे कोयला घोटाला सुना तुमने? वो कितने का था? वो था 200 लाख करोड़ का। कितने का? कोयला बहुत भरा पड़ा धरती मां के घर में। ये तो भारत माता इतनी संपन्न है, हमारे भारत जैसा धनवान, भारत जैसा चरित्रवान, भारत जैसा बलवान और भारत जैसा महान देश पूरे जहान में कोई नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान पर हमको गर्व होना चाहिए। या तो ये सरकार 400 लाख करोड़ रुपए दिलाएगी तो एक जिले ने 50,000 करोड़, गांव ने 100 करोड़ मिलेगा। थारा एक खेतों में फिर धूल नहीं उड़ेगी। पानी को प्रबंध ऐसे गांव गांव में नहर फैल जाएंगी। इतना पानी बरसता है हिंदुस्तान में, पानी की कमी नहीं है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ में, आधा सूखे में मरा है। तो पानी का प्रबंध इतना होगा, किसान परेशान नहीं होंगे, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज, जवानों के लिए नौकरी, सबके लिए, दलित वाल्मीकि वनवासी सब खुशहाल रहेंगे। इतना पैसा है। अब ये पैसा है बेईमान लूट के बैठे। तो हमने कहा अब आर पार की लड़ाई होगी और एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा जो बहादुरी से इस देश के लिए काम करे, ईमानदारी से काम करे। एक प्रधानमंत्री चाहिए और 300 वो पंचायती वहां पर जो सांसद बैठते वो चाहिए। अरे जब करोड़ों लोग एक साथ खड़े हो गए, लूटने वाले तो थोड़े से हैं। दरअसल इस समय हम अपनी बात कह सकते हैं और बचने की तरकीब भी आ गई। नहीं तो ये तो मारने में तो ये तो एक अच्छा बताओ, कोई आरटीआई में काम करे उसने उड़ा दे, कोई बोल ले तो या तो उसने गाड़ दे या उड़ा दे या कुछ ना कुछ कर दे। ये तो बाबू है जो 5 साल से इनका नाक में नकेल डाल रखी है।
नहीं तो इनके खिलाफ बोलने वाला कोई बचा धरती के ऊपर, सब उड़ा देते हैं। तो अब ये काम चलेगा और ये काम होगा, और इस देश में फिर ना गरीबी रहेगी ना बेरोजगारी रहेगी, इतना पैसा आएगा अपने बच्चों के लिए। जैसे ब्रिटेन में होता है, उनसे खराब खराब चीज तो सीख ली, अच्छी चीज नहीं। वहां किसी को पढ़ाई के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ता, इलाज के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ता। ऐसे हिंदुस्तान में ये काला धन आएगा तो हिंदुस्तान में सब बच्चों के लिए एक जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होंगे, जैसे यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया आदि में होते हैं। ये बच्चों के लिए होगा। इन किसानों को खेतों में हरियाली होगी 12 महीने और अपनी उपज का दाम पूरा मिलेगा। और इन जवानों को पढ़ाई करने के बाद क्या चाहिए बोलो? नौकरी चाहिए। तो भाइयों, ये जब काम होगा तो कोई जवान बेरोजगार, कोई किसान जो है वो किसान जो है आत्महत्या नहीं करेगा, फिर गरीब नहीं रहेगा किसान। फिर वो दलित, वो वाल्मीकि, वो जो भूमिहीन साधीन सभी जातियों में जो लोग हैं, चाहे सवर्ण हैं चाहे दलित है, सबको हक मिले। बोलो बोल, यो इतना काम होना चाहिए कि नहीं? बोल बाबा यो काम करा दे, फिर तो वो मौज ही मौज है। यो काम होगो और ये काम हम सबने मिलके करना है। तो बोलो भाई, इस काम में कितना लोग हमारा साथ देगा? सारा का सारा। तो बोलो भाई, हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलो जरा, दिल्ली वालों ने पता लग जाए कि बाबा का साथ कितना हाथ। भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब। और भाई 3 तारीख ने दिल्ली में कितना होगा? बाबू तो रोज फिरा भाई। मत आओ, एक दिन को घास फूस को, गाय भैंस को काम थोड़ा अपनी बहू ने दे के आ जाइयो। बुहाना वासियों को भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत करा स्वामी जी पहुंचे झुंझुनू जिले के खंडवा में स्थित श्री जगन्नाथ धाम श्री ब्रह्मचारी आश्रम, जहां स्वामी जी का माल्यार्पण कर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। मंच पर संतों ने स्वामी जी को साफा पहनाकर अपने आदर को प्रकट किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा, जहां कोई महापुरुष तप करता है, उनके पुण्यों से वो धरती तीर्थ बन जाती है। इस रेगिस्तान की इस धरती पर जहां अब थोड़ी सी धूल भरी हवाएं जा चलती हैं, लेकिन एक वक्त था जब वैदिक काल में यहां सरस्वती नदी बहा करती थी। उसी सरस्वती नदी के किनारे दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन, जिसको कहा जाता वैदिक संस्कृति सभ्यता का वो उत्कर्ष काल, इसी धरती पर हुआ करता था। जैसे एक माँ बाप अपने 2, 4, 10 अपने परिजनों की खुशी के लिए सोचता है, एक योगी और एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो भी भारत के 121 करोड़ और उसके बाद 700 करोड़ लोगों की जिंदगी की खुशहाली के लिए सोचता है। गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हमारे पूज्य महाराज श्री के साथ साथ ये भी ब्रह्म के ही स्वरूप है। ब्रह्म क्या? ब्रह्म माने सर्वम खलु इदम ब्रह्म। उपनिषदों का सूत्र क्या है? सब बोलो मेरे साथ, सर्वम सर्वम खलु खलु इदम इदम ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। सारा जगत ही ब्रह्म का स्वरूप है। सिया राम में सब जग जानी वासुदेवा सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम। सब भगवान का ही स्वरूप है। और हमारे महाराज श्री भी ब्रह्म के ही स्वरूप बहुत प्यारे हैं। उनको भी हम सब का बहुत बहुत वंदन है, प्रणाम है। उनकी तपस्या को, पूज्य ब्रह्मचारी जी के तप को आगे बढ़ा रहे हमारे पूज्य स्वामी कृष्ण स्वरूप जी महाराज। हमारे संत जी सब इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, उनके चेहरों पर भी ब्रह्म तेज दिख रहा है। ये सब भगवान का ही स्वरूप है। द्व्यवा ब्रह्मणः रूपे मूर्तम च। ऐसा ऊंचा भाव सदा बन जाए जीवन में। सब में वही परमात्मा, छोटों में बड़ों में, सब मनुष्यों में, सब प्राणियों में। मोर नाच रहा है तो मेरे भगवान प्रसन्न हो रहे।
चिड़िया चें चें कर रही है तो उसी प्रभु की ओर हमें पुकार रही, आओ ईश की आराधना में लगो। सारा ब्रह्मांड उसकी वंदना कर रहा है, ये सूरज ये चांद सब सुख तो उसी से आ रहा है, सब आकार उस निराकार ने बनाए हैं, सब सुख उस प्रभु से ही आ रहे हैं। ज्ञान का अंतिम स्रोत, गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रेंथ, पावर एंड एनर्जी। जो कुछ है उसका अंतिम स्रोत क्या है, ये इसको कहते हैं जीवन का तंत्र क्या है, जीवन का मर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, तो अंतिम है प्रभु। सब शक्तियां सब ज्ञान कहां से पाते हैं, बोलो भगवान से। सब शक्ति और ज्ञान कहां से पाते हैं, मस्तिष्क में ज्ञान कहां से आ रहा है, आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की, वाणी में बोलने की शक्ति भगवान से। और जब वो अपनी शक्ति खींच लेता है तो राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा गत है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप। ये ओम ओ उस प्रभु की कृपा के बिना सब कुछ असार है, बेकार है। तो इसलिए हर समय उसका ध्यान। भगवान ने इंसान बना दिया ना, और क्या चाहिए, नहीं तो गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा बना देता, कुतरा बना देता तो ठीकरा मारता, लोग पों पों करके भागता। भगवान ने क्या बनाया, हमको इंसान बनाया। उसकी कितनी बड़ी कृपा, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हे प्रभु तेरा बहुत अनुग्रह है। ये ब्रह्म भाव सदा रहे, यह है भक्ति, यह है साधना, यही है मुक्ति, यही है समाधि। एक मेरे से बोला, बाबा जी वो समाधि लगे कि नहीं? मैंने कहा समाधि तो लगती है, लगा के तो देख। तो भाई इस आदमी में ये भी दो चक्कर, गिरे तो शैतान हैवान, उठे तो भगवान। अच्छा बताओ, मैं बढ़िया काम कर रहा हूं कि खराब? ब्रह्मचारी रह के बढ़िया काम करो कि घटिया? बढ़िया। देश धर्म संस्कृति की सेवा कर रहे हो कि वो बढ़िया काम है कि घटिया? बढ़िया। जो ये बढ़िया काम मैंने ही करना चाहिए कि थाने भी करना चाहिए? ये दुनिया किनको याद करती है? ये दुनिया उनको याद करती है जो देश धर्म और संस्कृति के लिए, भगवान के लिए जीते हैं और उसी के हो जाते हैं। तो आपको ऐसे ही छोटी छोटी बात बताई, ऐसी तीर्थ भूमि पर आकर के जहां संतों ने तप किया होता है ना, सचमुच वहां अपने आप ही एक अलौकिक शांति की अनुभूति कर रही है, अपने आप ही मिलती है। तो ऐसे इस पुण्य तीर्थ भूमि को प्रणाम करता हूं, और आप सब जो इस पुण्य तीर्थ से जुड़े हुए हैं, आप सबको भी मेरा वंदन। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की। खंडवा में लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। सफर लंबा था, रास्ते में रात हो चुकी थी। घनघोर रात के बावजूद भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ स्वामी जी के अभियान को समर्थन देने के लिए रास्ते में पड़ने वाले पचेरी बड़ी गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक उनका माल्यार्पण व शॉल भेंट कर जोरदार स्वागत किया। पचेरी बड़ी गांव के लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा कि सबके तंदुरुस्ती अच्छी रहे और देश में गरीबी ना रहे। और गरीबी कैसे मिटेगी? साइड में बोले तो गरीबी मिटेगी। जो बेईमान लोगों ने लूट रखो ना, 400 लाख करोड़, कितने से? 400 लाख करोड़। जोर से बोल रहे तो थमने गिराने से चेहरे तो बोल रहे हो, वीर मोदी को भी बोल रहे। ये 400 लाख करोड़ कितना से? ये सब ने मिलेगा और पूरा हिंदुस्तान खुशहाल बनेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन पे भी आ जाएगा। माता जी ने आशीर्वाद दे दियो। अच्छा गुरु जी, टीवी में देखते थे, आज पहली बार आपको ऑन ग्राउंड देखा, तब खुशी हो रही है इनको? अच्छा, हाँ। पहले कोई नहीं देखो बाबू, टीवी में देखो था। जैसे टीवी में देखो तो वैसे ही है ना, व्यायाम कराते हुए। तो रोज क्या करना? व्यायाम क्या करो? तो व्यायाम करो थे तो ये लो, तो ये कपालभाति करो।
करो ना, रोज करो। और फिर ये वाला भी क्या करो, तो सब योगाभ्यास करना, सुखी रहना, आगे घनी दूरी है। भगवान सब ने राजी रखे, भगवान सब ने सुखी रखे। बोले भारत माता की। पचेरी बड़ी गांव के लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे जगन्नाथ धाम आश्रम पचेरी, जहां लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा, यहाँ आने में देर हो गई, अब भगवान जी की मेहर हो गई। ये तो आसमान से, बादल से, ऊपर से जो बूंद पड़े ना, तो यूं कहे ना कि कोई बढ़िया कोई तपस्या करे, कोई पुण्य करे, तो इंद्रदेव प्रसन्न हुए, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो इंद्रदेव प्रसन्न हो गया, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही। तो अभी सबको आशीर्वाद और भगवान सब ने खूब राजी रखे और सबकी तंदुरुस्ती अच्छी रहे और आपके जीवन में खुशी आने के साथ साथ इस देश में खुशहाली आए। देश में खुशहाली आएगी तो आपके घरों में भी, आपके खेतों में भी हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी। चारों तरफ एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में अब बनाना है। अब दो काम करना है, एक तो अपना जीवन अच्छा बनाना और देश ने अच्छा बनाने के लिए जो काला धन, भ्रष्टाचार की सब सुनो है ना रोज, उस लड़ाई में भी लड़ना है। तो बहुत बड़ा काम है, वो ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई है। तो उसमें सबको ईमानदारी से काम करना है और ये भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में, अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा भारत शक्तिशाली बनेगा। 2012 क्रांति वर्ष है, 2013 तक पहुंचते पहुंचते पाप, भ्रष्टाचार, अनाचार की 13वीं होगी और अपने हाथों से हम एक नया भारत बनाएंगे। ये संकल्प सब लेकर के जाएंगे। तो ये अब सुबह शाम जो आस्था पर सुनते ही रहते हैं, मिस कॉल का नंबर है, वो भी नोट कर लियो, सब मिस कॉल भी करियो। और 3 जून को दिल्ली में, उसके बाद तो फिर लगातार आंदोलन चलेगा। तो जो दिल्ली आ सके वो दिल्ली आएंगे, बाकी यहाँ रह करके इस काम में साथ देंगे और एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में होगा। और जो सपना था हमारे ऋषि मुनियों का, क्रांतिकारियों का, वो सपना भी पूरा होगा। जगन्नाथ धाम आश्रम पचेरी में लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए बहरोड की ओर। लेकिन वहां पहुंचने से पहले रास्ते में स्वामी जी के काफिले ने प्रवेश किया हरियाणा राज्य में, जहां रात होने के बाद भी गोद बवाला में लोगों ने काफिले को रोक स्वामी जी का पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, किसानों की खुशहाली के लिए, जवानों की नौकरी रोजगार, उनके फ्यूचर के लिए, उनके आज चारों तरफ जवानों को देखते हैं तो ज्यादातर नौजवान बेकार। तो किसानों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये काम होने के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ये लड़ाई इतनी बड़ी है, ये छाड़ा माड़ा कि हम फकीर वो अमीर आदमी, और ये बेईमानी और ईमानदारी की लड़ाई है। लेकिन बात यह है कि अब इसमें सच्चाई की विजय होगी। भाई पहली बार लड़ाई लड़ी थी तो 1857 से लेकर के 1947 तक चली थी। भाई पहले जब 100 साल लड़े तो अब 2 साल तक लड़ेंगे और जीतेंगे और बेईमानों को जिम्मेदार करेंगे। बाकी सब बातें तुम रोज सुनते रहते हो, योग वाली बात सुबह सुबह और देख लियो, बता है ना सबने, वो बड़ा काम तो जरूर करो। योग से अपना जीवन अच्छा बनेगा और भारत स्वाभिमान से देश अच्छा बनेगा। तो ये दोनों काम साथ साथ करने हैं। वक्त अभी कम है इसलिए अभी जाना पड़ेगा, लेकिन बस इतना ही कह करके जा रहा हूँ कि भाई सबको मिलकर के 3 जून को दिल्ली में, और उसके बाद में जब भाई जहां जरूरत पड़ा वहां डट के रहना। गोद बवाला के लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए राजस्थान के बहरोड की ओर, जहां पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज चुके थे। लेकिन स्वामी जी के चेहरे पर थकान का नामो निशान न था। देर रात होने के बावजूद बहरोड में लोगों ने स्वामी जी का बैंड बाजे व वंदे मातरम के जय घोष के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया। भगवाड़ी हो या जखराना में घनघोर अंधेरा होने के बाद लोग स्वामी जी के दर्शन को आतुर हो रहे थे। स्वामी जी ने भी लोगों को निराश नहीं किया और आशीर्वाद दे आशीष वचन देते हुए कहा, तुम हो तो पक्के, अब 11:15 बजने वाले,
ठीक है ना। अब जाकर तुम सो जाओ। अब यो काम शुरू हो गया जोर को। अब 3 जोर ने जो दिल्ली पूछ सके दिल्ली पूछियो, बाकी अब इस काम ने एकदम ठाके रखो, हाँ? जब तक पूरा नहीं हो जाए, ठीक है। हम 2 बात के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में आप तो देखते रहते कब तो एक तो लोगों की तंदुरुस्ती बढ़िया रहे, शरीर में कोई नुक्स नहीं हो। एक शरीर में तकलीफ हो जाए ना तो पूरा शरीर बेकार हो जाए। दवा दारू को खर्चो नहीं होना चाहिए। दवा दारू को खर्चो ना हो तो बचत ही बचत है और बरकत ही बरकत है। दूसरी बात, एक देश में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए। सब लूट के खा गए, बेच के खा गए देश को, और इतना लूटा है हम सोच भी नहीं सको। हम तो अपना गांव से बाहर नहीं सोच को। अपना देश बहुत बड़ा 33 लाख वर्ग किलोमीटर को देश है, जिसको घूमने में 11 लाख किलोमीटर घूमे मैं। कितनों? 11 किलोमीटर नहीं, 11 लाख किलोमीटर, और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मिलो। सब ने तैयार कर दिया इस बात वास्ते कि अब देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री होना चाहिए और 300-400 लोग वहां बढ़िया होने चाहिए। तो इस देश में फिर थारे गांव की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने न पानी की समस्या, न खेती की समस्या, न बच्चों को ये पढ़ने वास्ते स्कूल की समस्या। जो छोरा पढ़ लिख के तैयार हो जाए तो उनको करियर की कोई, उनको नौकरी की कोई समस्या नहीं। इतना पीसा अपना देश में, तो सब कुछ ठीक होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करके अब 3 जून में काम शुरू होगा दिल्ली में। जो आ सके तो थारा गांव से भी 2-4 आदमी आइए दिल्ली में, ठीक है। ज्यादा से तो बस, तो अब जो है न थम जाग रहे हो ना, ये एकदम पक्का हो, नहीं तो 12 बजे तक तो लोग लुढ़क जाए, वही नींद आ जाओ बैठे बैठे। तो आप सब ने बहुत प्यार, सब पिता तुल्य बुजुर्गों को, इन श्रद्धामयी माताओं को, बालकों ने, भगवान खूब सबने राजी रखे।